रायवन का वजीर आजम ने अब 3 बार वजीर आजम तो बन चुका है और कोशिश में है कि उसको 4थी बार सिलेक्ट किया जाए। इस शख्स ने पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार फेल हुआ, वो 4थी बार आके कौन सा तीर मारेगा? उन्हीं से टकराया जिन्होंने उसको 2/3 अक्सरियत दिलवाया था। एक बार फिर घर जाना पड़ा, फिर बाहर जाना पड़ा और 10 साल का आराम किया था मियां साहब। मियां साहब ने वही करना है, एक बार फिर उन्हीं से लड़ना है जो उनको हुकूमत दिलवाता है। मेरा कोई सियासी मुखालिफ नहीं है, ना जमान पाक का वजीर आजम मेरा मुखालिफ है, ना रायवन का वजीर आजम मेरा मुखालिफ है। मेरा अगर कोई मुकाबला है, मेरा सियासी जमात का कोई मुकाबला है तो इस महंगाई से, इस बेरोजगारी से, इस गुर्बत से, जिससे हम तीन नस्लों से लड़ते आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि रायवन का वजीर आजम कोशिश कर रहा है उसे 4थी बार सिलेक्ट किया जाए। अगर वो 4थी बार भी सिलेक्ट होकर आए तो ना आवाम मानेगी ना मैं मानूंगा और सिलेक्टेड का मुकाबला करूंगा। लॉयर दीर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, जुल्फिकार अली भुट्टो ने अवाम को वोट की ताकत दिलवाई। एक निहत्ती लड़की ने अवाम के हकूक के लिए जद्दोजहद की। एक निहत्ती लड़की ने आमरों का मुकाबला किया। अवाम की वजह से 1973 आयन बहाल हुआ। आमरों का काला कानून खत्म हुआ। बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम BISP जैसा इनकलाबी प्रोग्राम मुतारिफ करवाया, जिससे इस मुल्क के गरीब तरीन लोगों को आज तक माली मदद मिलती है। ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। कायदे अवाम मुल्क के गरीब तबके के नुमाइंदे थे। बिलावल भुट्टो का कहना था कि आसिफ जरदारी ने जब CPEC की बुनियाद रखी तो उसके पीछे एक मकसद था कि जब ये राहदारी बनेगी तो हम इसकी शुरुआत पसमानदा इलाकों से करेंगे। दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों की गरीब अवाम को सबसे पहले फायदा देंगे। मगर लॉयर दीर को CPEC से बाहर रखा गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सियासत में पुराना तरीका चलता आ रहा है। पाकिस्तान में नफरत और तकसीम की पुरानी सियासत की जा रही है। ये सियासत इख्तिलाफ राय के बजाय जाती दुश्मनी पर उतर आई है। मगर मैं आपको बताता हूँ कि पीपल्स पार्टी के जियालों ने जितना जुल्म बर्दाश्त किया वो किसी ने नहीं किया। फिर भी हमने कभी इंतकाम नहीं लिया। हम सिर्फ अवाम की खिदमत की सियासत करते हैं और चाहते हैं कि इस पुरानी सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दें। उन्होंने बताया कि रायवन का वजीर आजम कोशिश कर रहा है कि इसे 4थी बार सिलेक्ट किया जाए। जो वजीर आजम 3 बार फेल हुआ उसे 4थी बार वजीर आजम कौन मानेगा? अवाम का हक है कि वो पूछें कि ये 90 की दिहाई में भी IJI की सूरत में सिलेक्ट हुए थे, तब भी उन्होंने हुकूमत संभाली थी और इस वक्त भी उन्होंने वही पुरानी सियासत की और जो इसको लेकर आए वो इससे ही लड़ पड़े और नुकसान अवाम का हुआ। बिलावल ने कहा, मियां साहब को लाने वाले भूल गए और दूसरी बार भी उसको वजीर आजम बनाया, मगर तब भी अवाम की खिदमत के बजाय मियां साहब का शौक था कि वो खुद अमीरुल मोमिनीन बनाए और फिर भी इनसे लड़ पड़े जो उनको लाए थे। तीसरी बार हमने सोचा कि शायद वो कुछ तब्दीली लाएंगे, मगर फिर वही हुआ। फिर अब वो दोबारा पाकिस्तान वापस आए हैं, मगर अभी भी उनकी कोशिश यही है, मुतालबा यही है कि मुझे फिर से 2/3 अक्सरियत दो और मैं आके मुल्क के मसाइल हल करूंगा। उनका कहना था कि इस माशी बहरान में हम ना इस खिलाड़ी को बर्दाश्त कर सकते हैं जो आप किस्मत के साथ खेले और ना हम 4थी बार वाले को बर्दाश्त कर सकते हैं। हमें नए सियासतदानों की जरूरत है। उन्होंने बताया कि जमान पार के वजीर आजम के दौर में इंतकामी सियासत अरूज पर थी। उन्होंने नए पाकिस्तान का वादा किया, मगर वही रिवायती सियासत की और अवाम को घर और नौजवानों को रोजगार देने के बजाय खान साहब ने अपने मौका को इंतकाम लेने पर जाया कर दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अवाम ने साथ दिया तो पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। पीपल्स पार्टी ने हमेशा इलेक्शन का मुतालबा किया और सिलेक्शन के खिलाफ काम किया। उन्होंने कहा, PTI के सरबराह को समझाया था एम्पायर की उंगली पर भरोसा ना करें, लेकिन वो इस पर सियासत करते रहे, इस पर हुकूमत चलाते रहे और इसका नुकसान अवाम ने भुगता। यही बात हमने नवाज शरीफ को भी समझाई। अगर वो 4थी बार भी सिलेक्ट होकर आए तो ना अवाम मानेगी ना मैं मानूंगा और सिलेक्टेड का मुकाबला करूंगा। बिलावल भुट्टो का कहना था कि निगरान हुकूमत में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ताल्लुक सियासी जमातों से है। मैं समझता हूँ कि साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए ये गलत पैगाम है कि मियां साहब के कारकुन आज भी वजारतें संभाल रहे हैं। पिचकारी की वजारत में नवाज शरीफ का खास बंदा बैठा हुआ है और PTI की यूनियन ने भी मुझे बताया कि ये ऐसे इसे बेच नहीं रहे बल्कि इसे खरीद रहे हैं, तो हम किसी सूरत मियां बरादरान को PIA नहीं खरीदने देंगे। उनका कहना था कि अगर आप साथ देंगे तो हम जरूर जीतेंगे। हम इलेक्शन पर यकीन रखते हैं और सिलेक्शन का मुकाबला करते हैं।